Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirants. So aspirant, the second part of non-verbal video is here. में अब ये आ रहा है तो क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल में, उसमें क्या है, यू हैव 5 फिगर्स का सेट होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमारे पास यही एक प्रॉब्लम फिगर का सेट होता है और इसमें आंसर फिगर भी इसी में मौजूद होती है। अब वो आंसर फिगर किस तरह से होती है या प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें जो आपके पास फिगर का सेट होगा 5 फिगर्स में, उसमें आपके पास जो 4 फिगर्स होती हैं ना, वो 4 फिगर्स जो हैं वो सिमिलर होंगी। क्या तो उनका पैटर्न सिमिलर होगा, ओके, या उनकी फैमिली सिमिलर होगी, या तो वो रोटेशन वाइज सिमिलर होंगी, या रोटेशन उनकी सिमिलर होगी, उनकी डायरेक्शन सिमिलर होगी, या जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे वो सिमिलर होगी, और कोई एक जो होगी वो आउट ऑफ द सीक्वेंस या आउट ऑफ द फैमिली होगी। किस तरह से आउट ऑफ द फैमिली, अभी मैं आपको इसमें भी बताती हूँ कि किस तरह से कौन सी आउट ऑफ द फैमिली हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप है या सेकंड ट्रिक है नॉन वर्बल वाली, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ द वे, वन फिगर सिर्फ आउट ऑफ द वे। देखें फर्स्ट में हमारे पास जो गिवन है ट्रायंगल है बी, सी और डी और ई, ठीक है। ए जो है सिर्फ ट्रायंगल है, बी सी डी ई में आप देखें अगर ये हमें रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है आपके पास, ये रेक्टेंगल है, ये डायमंड है, ये स्क्वायर है, और ये आपके पास पैरेललोग्राम है कोई भी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि वन आउट ऑफ द वे किस तरह देखें आउट ऑफ द वे जा रही है वन फिगर, इसलिए क्योंकि ओनली ट्रायंगल इस फिगर में, इस पूरी डायग्राम में ओनली ट्रायंगल जो है वो ओनली फिगर ऐसी है जो उसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। बाकी तमाम बी सी डी ई जो फिगर गिवन है वो सब 4 साइडेड फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये फैमिली से आउट ऑफ द फैमिली हो गई ये वाली फिगर। तो इसमें क्या हो गया, आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये है नॉन वर्बल की सेकंड टाइप या सेकंड या क्लासिफिकेशन की टाइप। क्लासिफिकेशन के ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है। फर्स्ट में जो हमने एनालॉजीज़ के क्वेश्चन में उसमें डायरेक्शन होती है, या आपको वो जो बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट, वो भी आप पहले देखें उसमें, और सेकंड पार्ट में हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। मज़ीद इसके क्वेश्चन करते हैं और अपना क्या कहते हैं, अपना इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि द बेसिक थिंग इज़ कॉन्सेप्ट। हमारे पास जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा नॉन वर्बल के क्वेश्चंस का तो ट्रिक भी आ जाएंगी। तो जहां आप क्वेश्चन देखेंगे आपको वहीं फ़ौरन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। आई होप कि आपको इसकी क्लासिफिकेशन की ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेकंड मूव टू द सेकंड एग्जांपल ऑफ द नॉन वर्बल। सो एस्पिरेंट, हियर इज़ आवर सेकंड एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल। सो अब इसमें देखते हैं, अच्छा ये हमारे पास क्या हो गई, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई। अब देखें आप इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में, अब ये जो कोई भी हमारे जो यानी कि लाइंस गिवन हैं, ये लाइंस कोई ख़ास पैटर्न से यानी कि डिज़ाइनिंग उनकी डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि अरेंजमेंट जो है वो उनकी डिफरेंट वेज़ में की हुई है। देखिए यहाँ पे 3 लाइंस हैं, हम ये देखते हैं ये 3 लाइंस, फिर यहाँ भी 1 2 एंड 3, ये भी 3 लाइंस है, ये भी 3 लाइंस है, चाहे इनको डिफरेंट वेज़ में अरेंज किया गया है। देखें ये भी 3 लाइंस है, 1 2 एंड 3, ये भी 3 लाइंस है, बट हेयर वी हैव 4 लाइंस, 1 2 3 एंड 4। अब समझ में आ गया ना, देखें 3 लाइंस 3 लाइंस 3 लाइंस 3 लाइंस। तो एक फैमिली फॉलो हो रही थी कि 3 लाइंस की जो भी अरेंजमेंट किया हुआ है वो लाइंस का, वो 3 लाइंस पे फॉलो हो रहा है। ओनली डी इज़ द ऑप्शन जिसमें हमारे पास क्या हो गई, फिगर या ये जो अरेंजमेंट है आउट ऑफ द वे जाके हो रहा है, क्योंकि इसमें 4 लाइंस इंक्लूड है। तो इन दिस केस द ई इज़ द आउट ऑफ द ऑर्डर या आउट ऑफ द सीक्वेंस, आउट ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है ये चीज़ है कि इसमें हमने ये देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो एज मैंने नंबर थर्ड एग्जांपल इज़ हेयर। तो एग्जांपल नंबर 3 आगे। अब देखें इसमें आपने तो अब कोशिश करें कि आप वीडियो पॉज करें या ख़ुद से आंसर करें, ठीक है। मैंने तो बाय हैंड पिक्चर्स बनाई है, बट कोशिश की कि पिक्चर्स तमाम सिमिलर्स ही रहें, ठीक है। अब देखें हम इसमें देखते हैं ABCD में ए को चेक करें, सी को चेक करें, डी को चेक करें, ई को चेक करें, बिल्कुल सिमिलर फिगर्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 फिगर बिल्कुल सिमिलर है। सबका राइट हैंड साइड जो है सारी फिगर्स का क्या है वो शेडेड है, और सब में सारी फिगर बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ ओनली बी फिगर ऐसी है जिसमें उसका लेफ़्ट साइड जो है वो शेडेड है। तो ये अब इजी फिगर्स इसलिए है ताकि आपके फ़ौरन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, किस तरह से फाइंड आउट करना है कि विच इज़ द आउट फिगर इन द होल 5 फिगर्स, ठीक है।
तो इसमें क्या है, सिर्फ इस फिगर बी का लेफ्ट साइड जो है वो शेडेड है, तो बी इज़ द आउट फिगर, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी। सो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 इज़ हेयर, एग्जाम्पल नंबर 4 आ गई हमारे पास यहाँ पर। अब एग्जाम्पल नंबर 4 भी देखें, हाउ सिंपल द एग्जाम्पल इज़। कभी कभार हम बहुत डीप में चले जाते हैं जबकि एग्जाम्पल बहुत सिंपल होती है, कभी वो देखने लगते हैं। अब मैंने जब अभी मैं कर रही थी तो मैं ये चेक कर रही थी कि इसके ये सर्किल के अंदर ये है, सर्किल के अंदर तो इसमें सर्किल जा रहा है। कभी कभार हम आउट ऑफ द वे जाके सोचने लगते हैं जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। बहुत सिंपल था, ट्रिक क्या थी देखें, बहुत ईजी है। सर्किल के अंदर ही डायग्राम है, कुछ भी हो वो, हम कभी अंदर ज़्यादा इतना नहीं जाएं। देखें ये भी सर्किल के अंदर कोई डायग्राम है, आपका फिगर बनी हुई, ये भी सर्किल में, ये भी सर्किल में और ई भी सर्किल में। 4 ऑप्शन में जो तमाम डायग्राम्स हैं वो सर्किल के अंदर मौजूद है। ओनली ऑप्शन डी इज़ आउट ऑफ द वे, क्योंकि यहाँ जो है वो सर्किल अंदर है और बाहर वाली फिगर जो है हमें वो पेंटागन गिवन है, यानी कि और बाकी जो 4 फिगर हैं वो सिमिलर फैमिली से हैं कि वो सर्किल को बिलोंग करती हैं। तो कभी एक ट्रिक आ जाती है, फ़ौरन से कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो भी हो जाता है। कभी ये होता है कि पैटर्न भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिंपल था कि सारी फिगर्स, चारों फिगर वो सर्किल में थी, एक आउट ऑफ द वे थी, तो फिगर डी इज़ आवर आंसर इन दिस केस। मूव टू द न्यू एग्जाम्पल। सो एस्पेरेंट आवर 5th एग्जाम्पल इज़ हेयर, एग्जाम्पल नंबर 5 आ गई है हमारे पास। अब जब हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखें तो जैसे ही हम देखते हैं तो फिगर तो सारी सिमिलर लग रही हैं, तो सब क्योंकि सर्किल के अंदर एक और सर्किल बना हुआ है, सारी फिगर सेम है, ABCDE सब में फिगर सेम है। अब देखें इस फिगर में क्या चेक करना है, मैंने आपको बोला ना, अब कुछ फिगर्स में तो पैटर्न या फिगर की फैमिली ये था। अब क्या था, डायरेक्शन भी चेक करनी है ना, मैंने आपको इस बताया था कि डायरेक्शन में भी आउट हो सकता है। अब इस फिगर में डायरेक्शन चेक करनी है हमने, ठीक है। देखिए सबसे ए फिगर जो है इसमें दोनों सर्किल है, तो जो आउटर सर्किल है वो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, ये हमें पता था। इस तरह से हमारे पास ये क्लॉकवाइज जा रहा है और जो इनर सर्किल है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज आ गया और ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से एंटी क्लॉक होता है, अपोजिट, ठीक। फिगर बी में भी हम देखते हैं तो फिगर बी में जो आउटर सर्किल है यस वो क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और इनर सर्किल एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम हो गई, बाहर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सी में देखते हैं तो सी में भी जो बाहर वाली सर्किल का है एरो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अंदर वाली सर्किल का एरो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये भी ठीक हो गया, करेक्ट। डी में अच्छा देखें, डी फिगर में क्या है, बाहर वाली जो सर्किल है उसमें जो एरो वो एंटी क्लॉकवाइज है और अंदर वाला क्लॉकवाइज है, तो ये अभी सिमिलर नहीं है, ये तीनों सिमिलर थी। ई चेक करते हैं तो ई में भी जो फिगर है उसमें बाहर वाला जो एरो है यस ये क्लॉकवाइज है और अंदर वाला एरो जो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ABC एंड ई आर द सिमिलर फिगर इन डायरेक्शन वाइज, तो इसमें जो चेक करना था हमने वो डायरेक्शन चेक करनी थी, फिगर बिल्कुल सेम थी, तो द डी ऑप्शन इज़ आउट ऑफ द वे कि डी की जो दोनों है डायरेक्शन एरोज़ की वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बाकी चारों ऑप्शन से डिफरेंट है, तो डी इज़ ऑप्शन इन इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सारी बिल्कुल बेसिक्स इसलिए बताई हैं, वो बेसिक्स फिगर्स भी इसलिए बताई हैं कि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मैं शुरू में बहुत आपको मुश्किल फिगर से समझाऊंगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है। तो बेसिक फिगर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर उसको आप अटैम्प्ट करें, अपनी जो प्रैक्टिस जिस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूँगी उनको उस पर प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको नॉन वर्बल की ये भी सेकेंड वीडियो अच्छी लगी होगी, पार्ट 2। So my dear aspirant, please share my video, subscribe my channel and like my video. I hope कि you like this video और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा।